दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक महिला है और इन महिलाओं के बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो महिला है इनका नाम है कुमारी रंजन लता। कुमारी रंजन लता एक बिहार में एक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन इनके साथ पिछले 4 सालों से जिस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में कहा जा रहा है कि महिला की पूजा की जाती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरी बीजेपी शासन इस बात को लेके जगह जगह जाते हैं कि बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज एक बेटी जो बिहार के अंदर नीतीश कुमार सरकार के अंदर इतनी प्रताड़ित की जा रही है कि ये अपनी कहानी खुद बयां करेगी और ये बिहार से दिल्ली चल के आई है अपने लिए न्याय की गुहार लगाते हुए। तो आइए इन्हीं से शुरुआत करते हैं और पूछते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को, जो देश गाथा चैनल है, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ और कि आपने मेरे विषय को गंभीरता से उठाते हुए आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इसके लिए मैं सभी जो आपके लोग हैं सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। सर, ऐसा है कि मैं अभी कैमूर जिला से आई हूँ। मैं +2 में गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरी सर्विस को आज 15 साल हो गई है। और मैं अभी जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ उसमें मैं 6 साल से कार्यरत थी। और इस दौरान सर 3 प्रिंसिपल आए और गए, किसी तरह से कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारे विद्यालय में ये आशुतोष कुमार राय विद्यालय के प्रभारी जो आए हुए हैं, तब से मुझे एक अकेली दलित महिला समझकर थोड़ा सा मेरा फैमिली बैकग्राउंड पता करके इसके बाद मेरे साथ कई बार अश्लील हरकत किए, गाली गलौज किए कि आपके पति नहीं है तो आप मेरे साथ गलत करिए, मैं आपको ये आपका मतलब हर रूप से साथ दूंगा, सहयोग दूंगा। तो कहने का मतलब सर ये मेरा पर्सनल मैटर से उनको कोई मतलब नहीं है। विद्यालय है, ये मेरा प्रोफेशनल मैटर है। तो मेरे साथ वो मेरा अकेलेपन का कई बार फायदा उठाते हुए विद्यालय, सोचिए कि एक विद्या का मंदिर है, शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पे एक विद्यालय का प्रभारी जो है सिर्फ मेरे साथ इसलिए मेरे साथ हरकत करता है क्योंकि मैं एक दलित हूँ। मेरे साथ कई बार वो अश्लील हरकत किए और मैंने इसका विरोध किया। तो ये नवंबर 17 में विद्यालय का प्रभार लिए हैं, तब से लेकर सर 18 दिसंबर 2017 को, इसके बाद 4 जनवरी 2020 को, यानी जब 3 महीना के अंदर ये मेरे साथ इतना मारपीट किए, मुझे जमीन पे गिरा कर सर एकदम मेरा बाल और पकड़ कर उखाड़ दिए। यहाँ तक कि सर विद्यालय कैंपस में जो बांस था उसको उखाड़ कर हमको विद्यालय कैंपस में दौड़ा कर सर हमको जमीन पे गिरा कर लात जूता से मार कर मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ सर। और इसके बाद ग्रामीण जनता जब पता चलता है कटरा कला के, तो वो आते हैं, मुझे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। वहाँ जाकर सर मीडिया मेरा बयान लेती है, जिसका ये पेपर में भी छपा हुआ है इस तरह से। और जब मेरे से पेपर में भी छप चुका है और मेरे साथ जब वहाँ मेरे साथ मारपीट हुआ तो मैं सर 3 दिन तक 4 दिन तक मैं महिला थाना से लेकर जनरल थाना से लेकर और ये SC/ST थाना पर मैं 4 दिन तक बैठी रही सर हेडमास्टर के खिलाफ FIR करने के लिए। लेकिन हेडमास्टर इतना दबंग है और SS का आदमी है सर, इतना उसका पॉलिटिकल अप्रोच है कि मेरा FIR तक नहीं होने दिया सर। और अंत में हार कर मैं जिला में आवेदन दी। इसके बाद सर जिला में DM DO DDC सबके पास मैं आवेदन दी, कहीं कुछ नहीं हुआ सर। तो अंत में मैं हार के सर पटना गई। प्रधान सचिव से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर मतलब मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर SC आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार में सब जगह आवेदन दी सर, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे पक्ष में फैसला तो आया, मैं निर्दोष हुई और हेडमास्टर दोषी साबित किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में मैं सर थक हार कर पटना हाईकोर्ट में मैं CWJC दायर की और मैंने 8 लोगों को पार्टी बनाया। और वहाँ पे सर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट का लास्ट जजमेंट आया कि जो है विदिन 45 डेज सेकेंडरी एजुकेशन डिस्पोज दिस मैटर एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। इसके बावजूद भी सर 45 दिन के आदेश के बाद ये डायरेक्टर जो हमारे गिरवर दयाल सर थे 2 साल सुनवाई में लगा दिए और अंततः में 2 साल सुनवाई में उन्होंने ट्रिमाइन कमेटी का गठन किया और विद्यालय पे हमारी टीम जो जाती है और उसमें जो है हेडमास्टर द्वारा पैसा और पैरवी से बहुत प्रभावित किया जाता है। इसके बावजूद भी मैं सर से यही बोली थी, डायरेक्टर सर से, कि सर देखिए हमारे साथ न्याय करिए, मेरे पास ना पैसा है पैरवी है। इसके तब जाकर डायरेक्टर साहब का अंतिम ऑर्डर निकला है, ये मेरे पास, और ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आप लोग देख लीजिए।
इसके बाद ये हेडमास्टर जो मेरे साथ मारपीट किया था उसका ये कागज है। मैं भभुआ सदर अस्पताल में भर्ती थी और ये डायरेक्टर साहब हमारे गिरवर दयाल का ये ऑर्डर शीट है, जिसमें देखिए लिखा गया है कि शिक्षिका का स्थानांतरण नियमावली के विरुद्ध कैसे किया गया और 15 दिनों के अंदर वेतन भुगतान किया जाए। ये हमारा SC आयोग का ऑर्डर है, देखिए, जिसमें हेडमास्टर को दोषी माना गया है, उसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से ट्रांसफर हुआ है। ये महिला आयोग का ऑर्डर है। इसके बाद अभी देखिए ये मारपीट का भी मेरे पास सर ये आवेदन है, जिसमें कि अस्पताल में भर्ती होना, महिला को भर्ती होना पड़ा और किस तरह से अश्लील फोटो वीडियो और बनाकर हेडमास्टर जो हमको प्रताड़ित कर रहा है। जिस दिन सर डायरेक्टर साहब का हमारा सचिवालय पटना विकास भवन के अंदर सुनवाई था 29 जनवरी 2020 को, सुनवाई में डायरेक्टर साहब हमको निर्दोष और हेडमास्टर और DO कैमूर के जो है सूर्यनारायण को दोषी माने। और जो ही सुनवाई के दौरान हेडमास्टर को लगा कि अब तो हमारा डिग्री हो गया, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और जो हम सचिवालय के बाहर सर 7:30 बजे निकलते हैं तो यही DO कैमूर जिला का सर सूर्यनारायण और ये हमारे विद्यालय का हेडमास्टर और 2-3 गो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उन लोगों से मिल के सर, और जो ही हम सचिवालय से बाहर आते हैं, थोड़ा सा और अंदर मतलब जाते हैं बाहर, तो मेरे साथ सब लोगों ने मिलके मारपीट किया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा पैसा छीन लिया, मेरा बैग छीन लिया। और सोचिए कि मैं दौड़ते हुए सर भागते हुए महिला थाना गर्दनी बाग में गई, आवेदन दी 10:30 बजे रात को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हरकत हुआ है और मेरा FIR तक नहीं दर्ज किया जाता है। और आज साल भर होने के बावजूद इतना दबाव पड़ा तो अभी जाकर महिला थाना गर्दनी बाग में 240/21 जो है हेडमास्टर DO और अन्य 4 लोगों के खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराया है। लेकिन हेडमास्टर जो है पूरी तरह से BJP के विधायक मंत्री नेता से पैरवी लगाकर अभी भी उसका SC/ST एक्ट लगा हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है और महिला थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रंजन लता जी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछले 4 सालों से आप ये सब चीजें भुगत रही है, तो मतलब कि क्या उस विद्यालय में आप इकलौती शिक्षिका हैं जो दलित है और आपके साथ जिस तरीके की अश्लील हरकतें की जाती है, मतलब क्या है इस मैटर को थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए। सर ऐसा है कि मैं हाई स्कूल, मेरा तो +2 है, अपग्रेड हुआ है, तो मैं महिला शिक्षक केवल अकेली हूँ सर, बाकी सारे जेंट्स टीचर हैं और इसी का हेडमास्टर हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है। खुद हेडमास्टर का सर आपराधिक इतिहास रहा है कि वो अपनी पत्नी को जहर डाल के मार डाला, अपनी बेटी तक को वो नहीं छोड़ा है और अपना जो चाचा का मर्डर केस किया है जिसका कुदरा थाना में 157/97 उसमें FIR दर्ज है, जिसमें हमारा हेडमास्टर नामजद अभियुक्त है। तो सोचिए ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति है वो प्रभारी बनता है और सर सारा घटना की जानकारी हमारे कैमूर जिला के प्रशासनिक को है, हमारे SP को है। इसके बावजूद भी जब हम SP अभी वर्तमान में जो आए हुए हैं सर, उनके पास मैं आवेदन दी सर कि मेरे विद्यालय में मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना किया जा रहा है, तो हमारे जो कैमूर जिला के SP है, सोचिए कि वो कह रहे हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। माने आप एक SP है कैमूर जिला के और एक विद्यालय में एक दलित महिला के साथ नंगा नाच किया जा रहा है, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, मेरा दुपट्टा खींचा जा रहा है, हेडमास्टर हमको मार रहा है, पीट रहा है, बांस उठा के दौड़ा कर, और SP है हमारे, तो कह रहे हैं कि मैं कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता हूं। अभी मैं DM जो कैमूर जिला के नवदीप शुक्ला है उनके पास में गई थी सर, आवेदन भी दी थी कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी। तो हमारे DM साहब का कहना था कि ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं, जो करना है आप कर सकती हैं, मैं इसमें करवाई। तो सोचिए कि जब DM हमारा कुछ नहीं कर रहा है, SP हमारे कुछ नहीं कर रहे और मैं मुख्यमंत्री के पास गई, प्रधान सचिव के पास गई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो क्यों हमारे प्रधानमंत्री सर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया एक हमारे समाज में एक दलित महिला मेरी जैसी? सर मैं MSc की हूँ, मैं 5 विषय से MA भी हूँ सर, मैं B.Ed M.Ed भी हूँ, मैं PhD भी हूँ सर। और सोचिए कि मुझे एक कैमूर जिला का विज्ञान शिक्षिका के अवार्ड भी मिला हुआ है, मेरे साथ ऐसा जघन्य अपराध हेडमास्टर कर रहा है, मारपीट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, 4 साल से मेरी सैलरी तक बंद कर दिया है सर, सिर्फ इसलिए कि मेरा कसूर ये है कि मैं एक दलित महिला हूँ। लेकिन रंजन लता जी, आप बार बार एक चीज विषय उठा रही है कि दलित का, मतलब आपको क्या लगता है कि आपने बताया कि आप अम्बेडकर जयंती मनाती है, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? सर ये सही बात है कि हमारे विद्यालय पे कभी बाबा साहब का जयंती नहीं मनाया गया और मेरे जैसे, जबकि जितना सरस्वती पूजा सब कुछ मनाया जाता है सब कुछ, तो मेरे मन में ये विचार है कि हमारे आज जो बाबा साहब है, आज उनकी वजह से मैं एक टीचर बनी हूँ, तो क्यों ना हम बाबा साहब का जयंती मनाएं। और मैं यकीन मानिए सर, आपको खुद आश्चर्य होगा कि आज 21वीं सदी में हमारे समाज के भी कुछ लोग हैं जिनको बाबा साहब का जयंती बनाने में डर है, शर्म लगता है। मैं अकेले
मैंने 23 टीचर हैं। मैं अकेले बाबा साहब का जयंती अपने विद्यालय में जिस दिन मनाई थी सर, उस दिन हमको विद्यालय के बाहर यही आशुतोष राय हमारा हेडमास्टर है, इसका गुंडा लोग 3 को गोली मारने के लिए हमको स्कूल के गेट पर आकर खड़ा था सर, कि जयंती मनाकर हम बाबा साहब का निकलेंगे तो हमको ये गोली से मार देंगे। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि मैंने कौन सा अपराध किया? मैंने अपने भगवान का जयंती मनाया है। आज बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, आज उनकी वजह से हम लोग को यहाँ बैठकर यहाँ बोलने का अधिकार मिला है, नहीं तो आज भी हम लोग पीठ पे झाड़ू और कहते कि गले में मटका बांध के आज हम लोग घूम। लेकिन इतना सब जानने के बावजूद मैंने इस बात को जिला में भी मैसेज किया कि मैं एक दलित महिला जयंती मनाई तो उसको ऐसे हेडमास्टर ने टॉर्चर किया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई दलित संगठन से लेकर अभी तक सामने नहीं आया है। और मेरा भले है मुझे गोली मार दिया जाए, मैं प्रति वर्ष अपने बाबा साहब का जयंती इसी तरह विद्यालय में मनाऊंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी घटना घट जाए। जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि दलित का ये पूरा मैटर है और इतने सारे हमारे दलित संगठन बने हुए हैं, इतने सारी राजनीतिक पार्टियां दलितों के नाम से राजनीति करती है, क्या अभी तक किसी ने भी मुलाकात नहीं किया? मैं देखिए, मैं तो कहते हैं कि सत्य कटु होता है। मैं तो बताऊंगी, मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि हमारे विधानसभा में जो इतना कहते हैं कि 143 जो दलित और SC ST एंड OBC माइनॉरिटी के जितने विधायक MLA MP हैं, अब तो मैं क्या कहूँ सर, सारे मतलब चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती है कि एक दलित महिला, जबकि बिहार में 80% पॉलिटिकल लोगों को पता है मेरा मैटर, वो जानते हैं कि 4 साल से एक दलित महिला प्रताड़ित हो रही है, हेडमास्टर मारपीट करके 4 साल से वेतन तक बंद कर दिया है, सब कुछ कर रहा है हेडमास्टर, लेकिन कोई कभी आवाज नहीं उठाया। न विधानसभा में आवाज उठाने की बात होती है तो बस हमारे दलित जो MLA MP है कुछ सुनते तक नहीं है। तो ये सही बात है सर, हमारा दलित सिर्फ कहने के लिए लोग है, जब उस पोस्ट और पैरवी पर आ जाते हैं तो वो सवर्णों के तलवे चाटने लगते हैं। मैं खुद कहते हुए मुझे जरा सा भी डर नहीं, खुद हमारे मोहनिया विधानसभा की जो संगीता कुमारी जो है खुद हमारे सो जाती हैं, वो कहती है कि हम विधायक हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। उनसे मैं 200 बार जाकर मिली हूँ, संगीता कुमारी जो विधायक है, और शर्म नहीं आती है ऐसे विधायक को कि एक दलित महिला जो खुद है इतना प्रताड़ित कर रही है, हेडमास्टर कर रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, और ये विधायक कुछ नहीं कर रही है। और ना हमारे विधायक के एक भी दलित संगठन, कहाँ है आपका दलित संगठन? ये भीम आर्मी कहते हैं, ये भीम सेना कहते हैं, और ये जितने सारे संगठन है, दलित नेता विधायक मंत्री कहाँ है? मैं सर ऐसी बात है कि ये मेरी समस्या नहीं है, मैं एक अकेले रंजन लता नहीं हूँ जिसका कार्यस्थल पर यौन शोषण किया जा रहा है। हमारे जैसी हजारों रंजन लता है जिसके साथ ऐसा यौन शोषण किया जा रहा है। कमी भी है कि महिलाएं हमारे सामने नहीं आ पाती है सर, आवाज नहीं उठा पाती है, जिसके कारण ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन बिहार के लोगों ने नीतीश सरकार को चुना था, बहुत कुछ सोच के विकास होगा, महिलाओं के साथ बहुत मान सम्मान बढ़ाया जाएगा। मोदी सरकार जो बीजेपी सपोर्ट करती है नीतीश सरकार को, वो कहते हैं बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, तो ये सब कुछ है सर। नीतीश कुमार के मैं खुद जनता दरबार में जाकर नीतीश कुमार को मैं आवेदन दी हूँ कि सर देखिए, मैं आप ही की स्टेट और आप ही के जिला की मैं एक दलित शिक्षिका हूँ जिसके साथ हेडमास्टर ऐसा कर रहा है, और आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हमारे जगह पर आज एक राजपूत बुनियार की महिला टीचर रहती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, और ना आपको उसके साथ ऐसा होने देते। और आज मेरा सिर्फ यही कसूर है, मुझे सिर्फ इस बात की सजा मिल रही है सर कि मैं एक दलित समाज से मैं आती हूँ, और हमारे समाज के लोग भी इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े क्या हो रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि सामने आइए, स्वर्णों को उसी भाषा में उसको जवाब दीजिए। आज मेरे साथ हो रहा है सर, कल आपके साथ होगा। और मैं ये मानना है सर कि आज मैं देखिए बिहार कैमूर से मैं दिल्ली में आई हूँ सर, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज मेरे साथ जो हुआ ये दलित किसी और महिला के साथ नहीं हो। हमारी जितनी बहनें हैं वो सारी आगे आए और इस शोषण जुल्म अत्याचार के खिलाफ वो आवाज उठाए। मैं आज 4 साल से मैं आवाज उठाते आ रही हूँ। मुझे अभी बिहार में संत रविदास संघ का महासचिव बनाया गया है, इसके बाद महिला विकास मंच का बिना माने हुए मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाई हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही हूँ। महिलाएं सामने नहीं आ रही हैं, तो इसलिए मैं कहूंगी सर कि हेडमास्टर अगर मेरा 4 साल से मैं पूछती हूँ आपसे कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 45 दिन के अंदर जो है डायरेक्टर इस मामले को निष्पादन करे, और डायरेक्टर जब आदेश देते हैं कैमूर जिला के DO को कि 15 दिन के अंदर वेतन भुगतान किया जाए, जब DO और हेडमास्टर हमारा वेतन नहीं भुगतान करते हैं तो हमारे डायरेक्टर साहब क्यों नहीं एक्शन लिए? आज हमारा हेडमास्टर सर दोषी है तो उससे कहीं ज्यादा हमारे शिक्षा विभाग के अफसर दोषी है, क्योंकि वो नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण हेडमास्टर का मनोबल बढ़ रहा है सर। हेडमास्टर खुद कहता है कि तुम क्या करोगी, 4 साल से क्या कर ली? तुम्हारा विधायक का मंत्री
आज जो डायरेक्टर है शिक्षा मंत्री हाई कोर्ट मेरा क्या कर लिया सोचिए। हेडमास्टर इतना दबंग है कि जब हाई कोर्ट के आदेश को सर नहीं मान रहा है तो सोचिए कि वो कितना उदंड और अपराधी प्रकृति का वो व्यक्ति है। जी बिल्कुल, जिस तरीके की आप रंजन लता की बात सुन रहे हैं तो ये जो चीजें जो चल रही है ये प्रशासन से एक सवाल चल रही है। जब एक न्यायिक पूरी प्रणाली के तहत ये अपनी कार्रवाई को करने के लिए जगह जगह जाती है, न्यायालय के पास जाती है, डीओ के पास जाती है, डायरेक्टर के पास जाती है और सब लोगों ने इनके मैटर को देखा और कहा कि कार्रवाई की जाए, इनका भुगतान किया जाए और प्रिंसिपल दोषी जो है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ कागजों के इनके पास कुछ नहीं है, अभी तक किसी तरीके कोई कार्रवाई नहीं की। एक सेकंड में डीओ के बारे में, जो कैमूर जिला का भी डीओ आए हैं सूर्यनारायण, जिला जानता है कि किस तरह का वो लड़कियों का यौन शोषण करते हैं। 2012 का हमको 28,000 एरियर सर हमारा भुगतान करने के लिए हमको रूम पे बुलाए और जब मैं जाती हूँ तो शराब पी कर सर मेरा हाथ पकड़े थे, जिसके चलते हम 2012 में इनको 2 थप्पड़ मारे भी थे। और आज वही डीओ सूर्यनारायण जो है डीओ बना हुआ है और कह रहा है कि हेडमास्टर से मिलकर कि जब तक तुमको नौकरी से डिसमिस हम लोग नहीं कराएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। तो हेडमास्टर और डीओ दोनों मिल के सर हमारा 4 बार डिसमिस लेटर निकाल चुके हैं। सोचिए कि एक बहुत लंबा प्रोसीडिंग चलता है और आज के डेट में सर मेरे ऊपर झूठा साचो आरोप लगाकर हमको जानबूझ के दोषी करार करके हेडमास्टर जो है और डीओ हमको प्रताड़ित कर रहे हैं सर। और आज के डेट में हमको स्कूल में सर जाना मुश्किल कर दिया है। गुंडा अपराधी जाते हैं मुझको पढ़ाते हुए सर क्लास में मेरा दुपट्टा छीन कर फेंक देते हैं सर, मेरे साथ गलत अश्लील हरकत करते हैं। सोचिए कि विद्यालय में दलित महिला के साथ क्या स्थिति है। अरे अब तो जागिए आप लोग। मैं सारे अपने दलित समाज के भाइयों से कहना चाहती हूँ, आज मेरे साथ हो रहा है, कल तुम्हारी बहनों के साथ ऐसा होगा। कब तक खामोश होकर आप लोग देखते रहिएगा। इसलिए आपसे आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है, आप लोग आगे बढ़िए, आवाज उठाइए, ये सवर्णों को इसी की भाषा में जवाब दीजिए, तब इन लोग की अकल ठिकाने आएगी, तब हमारी बहन बेटियों का आबरू बचेगा, इज्जत बचेगा। लेकिन रंजन लता जी, अब जो कि आपकी बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगी, बहुत सारे लोग इस पे अब आवाज भी उठाएंगे, तो क्या चाहती है कार्रवाई हो तो किस तरीके से होनी चाहिए? जो सर मैं ये चाहती हूँ कि आज हेडमास्टर के ऊपर मेरे पास सर इतना एविडेंस है, मेरे पास इतना एविडेंस है कि खुद आप देख कर कह रहे होंगे कि कितना मेरे ऊपर हेडमास्टर जुल्म अत्याचार करे। यहाँ तक कि मैं मैट्रिक आईएएस का कॉपी जांची हूँ सर, उसमें हेडमास्टर लाल कलम से काटा जाता है, मुझे स्कूल में नहीं जाने दिया जाता है सर, मेन गेट का ताला बंद कर दिया जाता है। और मेरी जैसी एक दलित महिला है सर, 8 फीट की ऊंची दीवार फांद कर हम स्कूल में जाते हैं। मुझे हर विज्ञान प्रशिक्षण से, मेरे हर अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मुझे 4 साल से हेडमास्टर शिक्षक उपस्थिति पंजी पर हाजिरी तक नहीं बनाने दिया जा रहा है। मुझे कोरोना काल तक का पैसा नहीं मिला है सर, मैं 2-2 दिन भूखे में रहती थी सर, उस समय कोई विभाग हमारा नहीं सुनता है। जी बिल्कुल, तो जैसे भी आपने अभी रंजन लता जी को देखा और मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा, ये सिर्फ एक रंजन लता को देख के आप इस मैटर को ना समझे, ये पूरा मामला एक बेटी से जुड़ा हुआ है और ये बेटी इस देश की बेटी है। और अक्सर देखा जाता है जब किसी बेटी के साथ कोई भी गलत घटना घटती है तो उसके बाद लोग मोमबत्ती लेके निकलते हैं, लेकिन देश में आज जरूरत है कि आज अगर बेटी जिंदा है, वो आवाज उठा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका सहयोग बनने की और उस सहयोग को बन के इसके साथ इंसाफ करवाने के लिए आप सबकी जरूरत है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं हो सकता ये आवाज दिल्ली से निकल के गुजरे, लेकिन ये पूरे बिहार में जानी चाहिए और बिहार सरकार को पता चलनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को पता चलनी चाहिए कि उनके शासन में उनके राज्य के अंदर एक बेटी को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले 4 साल से इनके साथ ये दिक्कतें चल रही है, कुछ सालों से इनकी सैलरी रोक दी गई है, तो बहुत तरीके की प्रताड़ित की जा रही है, अश्लील हरकतें की जा रही है, इनके साथ बहुत सारे दबाव बनाए जा रहे हैं ताकि ये उन लोगों की बात मान ले जिनको हम ऊंची जाति का कहते हैं कि आज हमारे देश में जातिगत भेदभाव नहीं है। तो एक पूरा जीता जागता प्रमाण है, वो भी एक बेटी के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीके से जातिगत भेदभाव के तहत इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और इनके साथ किस तरीके से यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आशा करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे ताकि इन महिलाओं को इंसाफ मिले और जो भी दोषी हैं, जो वो प्रिंसिपल दोषी है जो जातिगत आधार पर भेदभाव भी कर रहे हैं और अपनी रसूख अंदाज में पूरे प्रशासन को उन्होंने अपने काबू में कर रखा है, तो कहीं ना कहीं इन चीज पे पकड़ रखनी चाहिए सरकारों को और दोषी को सख्त सजा देनी चाहिए। तो इसी सब के साथ इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।